इंट्रोडक्शन टू एमीटर। जिस तरह कि हमने गिल्वानोमीटर पर बात की कि गिल्वानोमीटर हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, जो कि हम यूज करते हैं करंट की डिटेक्शन के लिए। अब हम एमीटर को इंट्रोड्यूस करते हैं, एक और डिवाइस है, यानी उसी गिल्वानोमीटर को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, उसकी स्ट्रक्चर को, उसकी कंस्ट्रक्शन को, और उसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। अब उससे जो मॉडिफिकेशन के बाद जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट बनेगा उसको हम एमीटर कहते हैं। एमीटर एक्चुअली वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि यूज होता है मेजरमेंट ऑफ करंट के लिए। यानी जिस तरह की हमने बात की, गैल्वानोमीटर सिर्फ करंट को डिटेक्ट करता है, यानी हमें प्रेजेंस और एब्सेंस के बारे में बताता है, जबकि जो एमीटर है वो मेजरमेंट ऑफ करंट के बारे में हमें बताता है कि कितना करंट जो है वहां पर फ्लो कर रहा है, यानी करंट की जो वैल्यू है वो क्या है, मैग्नीट्यूड इसका कितना है। तो उसी गिल्वानोमीटर को हम मॉडिफाई करेंगे, इससे हमारे पास एमीटर बनेगा। अब किस तरह हम गिल्वानोमीटर से एमीटर बनाते हैं, क्योंकि देखिए गिल्वानोमीटर के बारे में हमने जो पॉइंट्स पढ़े थे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। गिल्वानोमीटर क्या है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है। सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये है कि अगर इसमें कोई स्मॉल करंट भी फ्लो करे तब भी जो है वो उसको इजीली डिटेक्ट कर सकता है, उसका जो कॉइल है वो इजीली मूव कर सकता है, डिफ्लेक्ट कर सकता है। तो अगर इसमें कोई लार्ज करंट फ्लो करता है, गिल्वानोमीटर में अगर कोई लार्ज करंट, फॉर एग्जांपल वैल्यू करंट की बहुत ज्यादा है, वो उसमें फ्लो करता है, तो फिर क्या होता है कि वो गिल्वानोमीटर को डैमेज कर लेता है, क्योंकि इसकी जो रेंज होती है करंट की वैल्यू की वो कम होती है, और अगर इसमें उस रेंज से ज्यादा, उस वैल्यू से ज्यादा करंट फ्लो कर ले तब वो गिल्वानोमीटर को डैमेज करता है। तो उस डैमेज को अवॉइड करने के लिए या उससे बचने के लिए हम क्या कर लेते हैं, फिर एमीटर हम किस तरह बनाते हैं, जिस तरह कि हमने देखिए फिगर में शो किया हुआ है। अब फिगर को देखें, एक हमने जी दिखाया हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जहां पर आपने सर्किट, आप सर्किट में जी आपको नजर आ रहा है, सर्कल उसके अंदर जी, इसका मतलब है गिल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर यानी ये वही डिवाइस है जो कि करंट को डिटेक्ट करता है। और देखिए इसमें जो करंट फ्लो करेगा उसको हम IG से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी इसका मतलब है कि वो करंट जो कि सिर्फ गैल्वानोमीटर से पास हो रहा है, फ्लो कर रहा है, यहाँ पर उसको हम IG कहते हैं। और देखिए इसके पैरेलल में, चूंकि करंट जो है वो यहां से फ्लो कर रहा है, देखिए इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। इससे पहले हमने एक टेक्निक पढ़ा था कि अगर आप करंट की जो पाथ है उसको डिवाइड कर ले तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। यानी फॉर एग्जांपल मैं यूं ले सकता हूं कि ये एक पाथ है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो अगर मैं इसके जो आगे पाथ से उसको डिवाइड कर लूं कंडक्टर्स को, यानी यहां पर मैं दो कंडक्टर्स पुट कर लूं, देखिए एक कंडक्टर यहां पर और एक कंडक्टर यहां पर, यानी यूं फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि यहां पर करंट की डायरेक्शन है राइट की तरफ, ये इस एक कंडक्टर में फ्लो कर रहा है। अगर आप इस पॉइंट पर देखें तो करंट डिवाइड हो रहा है, यानी ये अगर I है तो कुछ करंट इस पाथ में चला जाता है, I1 उसको हम नाम देते हैं, कुछ करंट इसमें चला जाता है जिसको हम I2 का नाम देते हैं। अब ये दोनों करंट्स जो है एक्चुअली इन दोनों का सम इसी के इक्वल होता है, I के इक्वल, लेकिन अब कुछ करंट इसमें चला जाता है इस पाथ में, कुछ इसमें, तो दोनों का रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी हम यूं कह सकते हैं कि अगर हम पैरेलल में लगाए, कुछ कंडक्टर्स हम पैरेलल में लगाए तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है। यानी जिस तरह कि हमने इस फिगर में दिखाया हुआ है, अब देख रहे हैं कि करंट जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, देखिए यहां से आपको शो हो रहा है, ये करंट की डायरेक्शन है, हम ब्लैक कलर से शो कर रहे हैं इसको, ये करंट की डायरेक्शन है, इनिशियली यूं जा रहा है इस डायरेक्शन में। अब देखिए इस पॉइंट पर हमने दो पाथ्स रखे हैं, एक तो वही पाथ है जो कि गिल्वानोमीटर जिसमें हमने अटैच किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है, एक हमने एक दूसरा इसके लिए रेजिस्टेंस यहां पर ऑफर किया हुआ है। देखिए ये एक और पाथ हमने यहां पर बनाया हुआ है, ड्रॉ किया है। यानी एक्चुअली हमने ये जो दूसरा पाथ है ये इसीलिए बनाया क्योंकि गिल्वानोमीटर लार्ज करंट को अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसको डैमेज कर लेता है। तो इसीलिए हम क्या कर लेते हैं, इसके पाथ को डिवाइड कर लेते हैं। यानी जो हम डिफरेंट पाथ्स बना रहे हैं इसका मतलब ये है कि यहाँ पर करंट डिवाइड हो गया, इसीलिए अब गिल्वानोमीटर से कम करंट पास होगा। और एक बात याद रखें कि यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस हम यूज कर रहे हैं जिसको हमने देखे RS से शो किया हुआ है, RS इसका मतलब होता है शंट रेजिस्टेंस, शंट
रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा कम हो, स्मॉल रेजिस्टेंस हो, तो उसको हम शंट रेजिस्टेंस कहते हैं। और शंट रेजिस्टेंस चूंकि इसकी वैल्यू बहुत कम है तो इसीलिए यहां पर ज्यादा करंट फ्लो करेगा और जो गैल्वानोमीटर है वहां पर कम करंट फ्लो करेगा। यानी एक्चुअली ये करंट की नेचर भी है कि जहां पर उसको पोजीशन कम मिलता है वहां पर वो इजीली फ्लो करता है, यानी उसकी जो फ्लो है वो उसी डायरेक्शन में होती है, और जहां पर उसके लिए रुकावट ज्यादा है तो उस पाथ पर वो कम फ्लो करता है, यानी उसकी वैल्यू कम होती है। तो इसीलिए मैक्सिमम करंट जो है वो इस पाथ से जाएगा जो हमने शंट रेजिस्टेंस शो किया हुआ है, यानी इससे मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा चूंकि इसका रेजिस्टेंस जो है वो कम है। सो मैक्सिमम करंट यहां से फ्लो करेगा, और जो बाकी करंट रहता है, इसके अलावा जो बाकी करंट रहता है, यानी यहां पर करंट डिवाइड हो गए एक्चुअली। ये फॉर एग्जांपल अगर I1 पहले करंट I था तो इसके बाद देखिए ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक है IG, एक पार्ट इसका गैल्वानोमीटर में फ्लो करता है IG, और दूसरा फ्लो करता है शंट रेजिस्टेंस में जिसको हम IS कहते हैं, यानी इन दो पार्ट्स में करंट डिवाइड हो गया। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि ये पहले 10 था, इसकी वैल्यू 10 एम्पियर सपोज, तो देखिए फॉर एग्जांपल इसमें 0.1 एम्पियर हम लेते हैं, और सपोज कर लें ये हम जस्ट फॉर एग्जांपल लेते हैं, और इसमें हम लेते हैं कि 9.9 एम्पियर फ्लो करता है। देखिए इसका इन दोनों का टोटल जो है वो इसी के इक्वल होगा, लेकिन जो गैल्वानोमीटर है चूंकि वो बहुत कम करंट को एफोर्ड कर सकता है इसीलिए उसमें कम करंट फ्लो करेगा, उसका रेजिस्टेंस इसके मुकाबले में ज्यादा है, और जो शंट रेजिस्टेंस है उसका रेजिस्टेंस बहुत कम है तो उसमें करंट ज्यादा फ्लो करेगा। अब मैक्सिमम करंट इसमें फ्लो करेगा, तो इसीलिए जो गैल्वानोमीटर की जो हम कहते हैं कि उसकी डैमेजिंग है उससे वो बच जाता है। यानी यहां पर हमने जो मॉडिफिकेशन की वो ये है कि गैल्वानोमीटर के पैरेलल में, यानी गैल्वानोमीटर को हम मॉडिफाई कर लेते हैं, इसके पैरेलल में हम क्या लगा लेते हैं, एक शंट रेजिस्टेंस। जब शंट रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में हम लगाए तो इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे, इसको हम एमीटर कहेंगे। ये तो इसकी मॉडिफिकेशन आ गई, क्योंकि एमीटर हम इसीलिए ये पैरेलल में लगाते हैं क्योंकि ज्यादा से ज्यादा करंट जो है वो इसमें फ्लो करे, दूसरे में फ्लो ना करे गैल्वानोमीटर में। अब ये तो इसकी मॉडिफिकेशन आ गई कि स्ट्रक्चर, इसकी कंस्ट्रक्शन हम किस तरह बनाते हैं, और जब हम इसको सर्किट में पुट कर लेते हैं तो फिर इसको हम सीरीज में पुट कर लेते हैं। यानी फॉर एग्जांपल आपके पास एक सर्किट है, यू हम ड्रा कर लेते हैं, लेट्स सपोज दिस इज अ सर्किट। यहां पर आप कंसिडर कर लें एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, और यहां पर देखिए हमने एम मीटर जो है वो शो किया हुआ है, एम मीटर शो किया हुआ है। ये पूरा सर्किट हम ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर ये बैटरी का नेगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल, और ये जो हमने शो किया हुआ है ये स्विच है, यानी इसको हम किसी भी टाइम ऑन और ऑफ कर सकते हैं, स्विच है। यूं भी हम कर सकते हैं, इसको कनेक्ट कर ले, जब कनेक्ट कर ले तो करंट फ्लो करेगा, कनेक्ट ना कर ले तो करंट फ्लो नहीं करेगा। अब इसमें इस एमीटर में एक स्केल होता है जिसके ऊपर पॉइंटर जो है वो मूव करता है कि कितना करंट है, तो पॉइंटर जो है वो ज्यादा वैल्यू आपको शो करेगा, अगर कम करंट है तो पॉइंटर कम वैल्यू आपको शो करेगा। ये रेजिस्टेंस है, और ये इसमें सीरीज में हम सर्किट में इजीली पुट कर लेते हैं क्योंकि हमने इस करंट को मेजर करना है, इस करंट की मेजरमेंट करनी है, तो इसीलिए हमने इसको सीरीज में इसीलिए रखा है ताकि जो करंट है वो पूरा का पूरा इस एमीटर से पास हो जाए। और इसकी जो मॉडिफिकेशन है, जो इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली ये होती है, यानी जो हमने इंटरनल स्ट्रक्चर इसकी शो की है ये एक्चुअली एमीटर अंदर से ऐसा होता है, और इसको हम सर्किट में फिर सीरीज में पुट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एमीटर की बेसिक कंस्ट्रक्शन थी कि किस तरह हम गैल्वानोमीटर को मॉडिफाई कर लेते हैं, और इसकी जो वर्किंग है पॉइंटर की वो वही है कि एक इसमें कॉइल होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, जब करंट फ्लो करता है तो वो अपना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेता है, दोनों फील्ड जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर लेते हैं, और एज अ रिजल्ट वो डिफ्लेक्शन शो कर लेता है। तो जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतना वो आपको ज्यादा वैल्यू जो है वो शो करेगा इस स्केल के ऊपर, और कम करंट फ्लो करेगा तो कम वैल्यू शो करेगा। तो इस तरह की मॉडिफिकेशन को हम कहते हैं एमीटर, जो कि हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स में करंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए।